जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो सबसे पहले उसका चेहरा नहीं, उसका हृदय बदलता है। संसार अक्सर बाहरी सुंदरता को देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर की सुंदरता को देखता है। जिस स्त्री पर उसकी कृपा होती है, उसके अंदर एक अद्भुत शांति आ जाती है। परिस्थितियां चाहे कठिन हो, घर में संघर्ष हो, लोग गलत समझें, फिर भी उसके अंदर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। यह शांति संसार नहीं दे सकता, यह केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की कृपा का मतलब है धन, सम्मान, सफलता और सब कुछ अच्छा होना। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की कृपा सबसे पहले चरित्र को मजबूत बनाती है। जब किसी स्त्री पर उसकी कृपा होती है तो वह दूसरों के लिए आशीष बन जाती है। उसके शब्दों में कोमलता होती है, लेकिन उसके निर्णयों में दृढ़ता होती है। वह टूटती नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें परमेश्वर में लगी होती हैं। ऐसी स्त्री का जीवन आसान नहीं होता। उसे भी आंसू बहाने पड़ते हैं, उसे भी धोखा सहना पड़ता है, उसे भी गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क यह होता है कि वह हर दर्द को प्रार्थना में बदल देती है। जब दुनिया शिकायत करती है, वह घुटनों पर झुकती है। जब लोग हार मान लेते हैं, वह परमेश्वर पर भरोसा करती है। यही परमेश्वर की कृपा का पहला संकेत है, परिस्थितियों से ऊपर उठने की सामर्थ्य। दूसरा संकेत है उसकी आत्मिक संवेदनशीलता। वह पाप से दूर रहने की कोशिश करती है। जब उसके मन में बुरे विचार आते हैं तो वह तुरंत आत्मा में बेचैनी महसूस करती है। यह बेचैनी सजा नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम है जो उसे सही रास्ते पर बनाए रखता है। जिस स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है, वह पवित्रता को हल्के में नहीं लेती। तीसरा संकेत है कि उसका जीवन दूसरों को प्रेरित करने लगता है। बिना बड़े मंच के, बिना बड़े नाम के, उसका जीवन एक संदेश बन जाता है। बच्चे उसे देखकर सीखते हैं, परिवार उसे देखकर मजबूत होता है। उसकी प्रार्थनाएं घर की नींव को संभालती हैं। बहुत बार घर इसलिए बचा रहता है क्योंकि एक स्त्री चुपचाप रातों में रो रो कर परमेश्वर से विनती करती है। चौथा संकेत है धैर्य। कृपा पाने वाली स्त्री जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती। वह इंतजार करना जानती है। वह समझती है कि हर चीज का समय होता है। जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो वह शिकायत नहीं करती, बल्कि विश्वास करती है कि कोई बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। पांचवा संकेत है क्षमा करने की शक्ति। संसार बदला लेना सिखाता है, लेकिन कृपा क्षमा करना सिखाती है। जिस स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है, वह दिल में कड़वाहट जमा नहीं करती। वह दर्द को छोड़ देती है और परमेश्वर को न्याय करने देती है। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इतना विश्वास करके क्या मिलेगा, लेकिन समय गवाह बनता है। वही स्त्री अंत में सम्मानित होती है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर उसकी लाज रखता है। यदि आज आप अपने जीवन में संघर्ष देख रही हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तो याद रखिए, कृपा अक्सर चुपचाप काम करती है। वह धीरे धीरे आपको अंदर से बदलती है। वह आपको ऐसा बनाती है कि एक दिन लोग कहें इसमें कुछ अलग है। जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा, बल्कि यह कि वह अकेली नहीं चलेगी। हर कदम पर अदृश्य हाथ उसका मार्गदर्शन करेगा। आज यदि आप यह संदेश सुन रही हैं, तो शायद परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि आप उसकी प्रिय संतान हैं। आपकी कीमत दुनिया तय नहीं करती। आपका मूल्य उस क्रूस से तय हुआ है जहां प्रेम ने बलिदान दिया। विश्वास रखिए, प्रार्थना जारी रखिए, पवित्रता बनाए रखिए। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन को ऐसा प्रकाश बना सकती है जो अंधकार को भी चमका दे। जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है
तो उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, वचनों पर टिका होता है। लोग हालात देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन कृपा पाने वाली स्त्री वादा देखकर चलती है। जब सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, तब भी वह अंदर से जानती है कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। उसकी आंखें आंसू से भरी हो सकती हैं, लेकिन उसका कीमत जानती है। वह किसी भी रिश्ते में अपमान सहकर नहीं रहती। वह समझती है कि वह परमेश्वर की छवि में बनाई गई है। इसलिए वह अपने जीवन में सीमाएं तय करती है। वह लोगों को प्रेम करती है, लेकिन अपने मूल्य को गिरने नहीं देती। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती। वह अपने बच्चों के लिए रोती है, अपने पति के लिए विनती करती है, अपने माता पिता के लिए आशीष मांगती है। कभी कभी पूरा परिवार नहीं जानता कि उनके लिए कौन लड़ रहा है, लेकिन स्वर्ग जानता है। और जब समय आता है तो परिणाम दिखने लगते हैं। कई बार कृपा परीक्षा के रूप में आती है। परमेश्वर पहले भरोसा करता है, फिर जिम्मेदारी देता है। जिस स्त्री पर उसकी कृपा होती है, उसे छोटे छोटे कामों में विश्वासयोग्य बनाया जाता है। वह सेवा करती है बिना नाम चाहे। वह मदद करती है बिना पहचान चाहे। और यही विनम्रता उसे ऊंचाई तक ले जाती है। एक और बड़ा संकेत है आत्मिक विवेक। वह हर आवाज पर विश्वास नहीं करती। वह पहचान लेती है कि कौन सा विचार परमेश्वर से है और कौन सा शत्रु से। जब मन में बुरे विचार आते हैं, वह घबराती नहीं बल्कि प्रार्थना करती है। वह जानती है कि युद्ध मन में शुरू होता है, इसलिए वह अपने मन को वचन से भरती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शांत स्वभाव नहीं, बल्कि उसका अंदरूनी बल होता है। बाहर से वह कोमल हो सकती है, लेकिन अंदर से वह योद्धा होती है। वह टूटकर भी खड़ी हो जाती है। वह गिरकर भी उठ जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं, बल्कि परमेश्वर की होती है। और याद रखिए, कृपा हमेशा तुरंत फल नहीं देती। कई बार वर्षों की प्रतीक्षा होती है, लेकिन जिस दिन फल आता है वह इतना भरपूर होता है कि पुराने आंसू याद भी नहीं रहते। यदि आज आप खुद को कमजोर महसूस कर रही हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, यदि आपकी प्रार्थनाएं लंबित हैं, तो निराश मत होइए। परमेश्वर की कृपा चुपचाप आपके जीवन में काम कर रही है। वह आपको तैयार कर रहा है। वह आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है, तो वह सिर्फ खुद नहीं बदलती, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है। जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है, तो उसकी पहचान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी बुलाहट से तय होती है। दुनिया उसे उसके अतीत से पहचानती है, लेकिन परमेश्वर उसे उसके भविष्य से देखता है। लोग उसकी गलतियों को गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी संभावना को देखता है। यही कृपा है जो अतीत को मिटाकर नई शुरुआत देती है। कई स्त्रियां अपने जीवन में अपराध बोध लेकर चलती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए अब परमेश्वर उन्हें उपयोग नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर टूटे हुए पात्रों को ही अपने काम के लिए चुनता है। जिस स्त्री ने दर्द सहा है, वही दूसरों के आंसू समझ सकती है। जिस स्त्री ने अस्वीकृति झेली है, वही सच्चा प्रेम बांट सकती है। कृपा का अर्थ है तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगा। जब परमेश्वर की कृपा किसी स्त्री पर होती है, तो वह धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगती है। पहले जो बातें उसे डरा देती थीं, अब वह उनका सामना विश्वास से करती है। वह हर समस्या से पहले घुटनों पर जाती है। वह हर निर्णय से पहले प्रार्थना करती है, और यही उसकी सुरक्षा बन जाती है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि आत्मनियंत्रण होता है।
जब लोग उकसाते हैं वह प्रतिक्रिया नहीं देती। जब लोग अपमान करते हैं वह बदला नहीं लेती, क्योंकि वह जानती है कि उसका सम्मान मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से आता है। कृपा का एक और गहरा संकेत है संतोष। जिस स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है वह तुलना में नहीं जीती। वह दूसरों की सफलता देखकर जलती नहीं। वह अपने हिस्से की आशीषों के लिए धन्यवाद करती है। उसे पता है कि परमेश्वर ने हर किसी के लिए अलग योजना बनाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन संघर्ष रहित है। कई बार उसे सबसे कठिन लड़ाइयां घर के अंदर लड़नी पड़ती हैं। कभी आर्थिक दबाव, कभी रिश्तों का तनाव, कभी स्वास्थ्य की परेशानी। लेकिन इन सब के बीच उसकी प्रार्थना और भी गहरी हो जाती है। वह हार मानने के बजाय और झुक जाती है। और जब वह झुकती है तभी परमेश्वर उसे उठाता है। कई बार उसकी जीत तुरंत नहीं दिखती, लेकिन सालों बाद लोग कहते हैं, कैसे इसने सब कुछ सह लिया। उन्हें दिखाई नहीं देता कि वह अकेली नहीं थी। उसके साथ अदृश्य सामर्थ्य था। जिस स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है वह दूसरों को भी परमेश्वर के करीब ले आती है। उसका जीवन एक जीवित गवाही बन जाता है। उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि उसने जो कहा है उसे जीकर दिखाया है। आज यदि आप यह सुन रही हैं तो शायद यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक याद दिलाना है कि आप अनदेखी नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग में दर्ज है। आपके हर आंसू की कीमत है। परमेश्वर की कृपा आपको धीरे धीरे बदल रही है। आपको मजबूत बना रही है। आपको तैयार कर रही है, क्योंकि जब समय आएगा तो वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा देखेंगे। जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो स्वर्ग उसकी चुप्पी को भी सुनता है। बहुत बार वह तुम्हें ऐसे स्थान पर खड़ा करेगा जहां तुम्हारी गवाही कई जीवन बदल देगी। क्योंकि जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो वह सिर्फ आशीष नहीं बनती, वह एक आंदोलन बन जाती है। आज मैं हर उस स्त्री से कहता हूं जो यह सुन रही है, तुम कमजोर नहीं हो। तुम टूटी हुई नहीं हो। तुम असफल नहीं हो। तुम तैयार की जा रही हो। हाँ, शायद तुमने बहुत रोया है। शायद तुम्हें धोखा मिला। शायद तुम्हारे त्याग की कद्र नहीं हुई। शायद तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने हल्के में लिया। लेकिन सुनो, परमेश्वर की कृपा चुपचाप काम करती है। जब तुमने हार मानने की सोची तब भी उसने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। जब सबने तुम्हें छोड़ा तब भी उसने तुम्हें थामा रखा। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर चुप सहनशीलता स्वर्ग में गिनी गई है। और अब समय आ रहा है जहां वही स्त्री जिसे अनदेखा किया गया उसी के जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। याद रखो, कृपा सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, वह अधिकार देती है। जब परमेश्वर की कृपा किसी स्त्री पर होती है तो वह परिस्थिति की शिकार नहीं रहती, वह परिस्थिति को बदलने वाली बन जाती है। वह घर का वातावरण बदल देती है। वह पीढ़ियों की दिशा बदल देती है। वह निराशा को आशा में बदल देती है। आज मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं था। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह तैयारी थी। तैयारी उस ऊंचाई की जहां परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। तो उठो, डरो मत। अपने मूल्य को पहचानो। अपने विश्वास को थामे रखो। क्योंकि जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ शब्द नहीं, आत्मिक सच्चाई साझा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।